आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। दोस्तों, एक तरफ सुरीली आवाज़ कानों में रस घोल दें तो दूसरी जानिब दिलकश शख्सियत और मासूम चेहरा अपनी जानिब खींचे। खूबसूरत अंदाज़े बयां की हामिल हैदराबाद का लबो लहजा, जी हाँ, एंकरिंग की दुनिया का ताबिंदा सितारा, जिन्हें आप और हम कृपा पटेल के नाम से जानते हैं। 4 साल के अरसे में अपने दिलकश अंदाज, अपनी दिलफरेब आवाज़ से एंकरिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। 1000 से ज़ायद शोज़ में प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कॉन्फ्रेंस, अवार्ड्स सेरेमनी, एग्जीबिशन, ट्रेड डीलर्स मीट, गाला डिनर, रेड कारपेट इवेंट्स वगैरह में इन्होंने रंग बिखेरा है और इनको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये सारे शोज़ में शायकीन की भीड़ इस बात का एहसास दिलाती है कि लोग इनको कितना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बेहद हसीन आज की हमारी मेहमान है कृपा पटेल। आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में, हैदराबादी सितारे में। थैंक यू सो मच केबी जानी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर आके बात करने के लिए। थैंक यू सियासत चैनल एंड ऑडियंस फॉर हैविंग मी हियर विद द वेरी फेमस केबी जानी। सच अ प्लेजर। थैंक यू। कृपा जी, शुरुआत आपके फैमिली बैकग्राउंड से मैं करना चाहूँगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ऑब्वियसली फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं बिल्कुल शुरुआत करना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी। मैं ऑब्वियसली गुज्जू फैमिली से आई हूँ, खाते पीते गुजराती परिवार से आई हूँ। सो माई मॉम एंड डैड गुजरात में थे, बट देन दे वर वेरी पर्टिकुलर कि मी एंड माई सिस्टर, हम दो बहनें ही हैं, सो दे वर वेरी पर्टिकुलर कि हम दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई करें, नाम करें। सो हमारे मम्मी एंड पापा गुजरात से यहाँ हैदराबाद आ गए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि पढ़ाई अच्छी हो सकती थी, इंग्लिश मीडियम में हम जा सकते थे। सो दे वॉन्टेड अस टू स्टडी, मस्त बहुत अच्छा पढ़े, अच्छा काम करे, जॉब करे, इंडिपेंडेंट रहे। एंड उनकी मेहनत का रंग है जो हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की एंड आज हम इंडिपेंडेंट है और बहुत ही अच्छे मकाम पर है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कृपा जी, वो क्या चीज़ अट्रैक्ट की जिसकी वजह से आप एंकर बन गई? बोलना चाहूँगी मैं आपको केबी जानी। सो सी आई वाज अ सुपर कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर। सो मैंने स्कूलिंग मैंने गुजराती हाई स्कूल से की है, दैट्स इंग्लिश मीडियम बट देन वेरी फेमस अमंग गुजरातीज। एंड मैंने इंजीनियरिंग CMR इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। एंड सबसे बड़ी बात ये है, मैं कॉलेज टॉपर थी एंड मैंने पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था। आंध्र प्रदेश, बैक देन तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही था। सो ओवरऑल AP मैंने टॉप किया था, 7 गोल्ड मेडल्स मैंने इंजीनियरिंग में लाए थे। 90% टू गेट इन इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी ये फील्ड, दिस वॉज अ सपनों में भी नहीं सोचा था कि आई गेट इन टू एंकरिंग, आई बी इन टू शोज एंड ऑल। सो ये ऐसी कहते हैं ना, मौके पे चौका लग गया एंड आई एम सुपर हैप्पी विथ वॉट आई एम डूइंग, बिकॉज ये फील्ड ऐसा है कि मुझे नए लोगों से बात करने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ नॉट अ बोरिंग लाइफ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे बोरिंग नहीं है, दिस इज सुपर एंटरटेनिंग। एंड मैं जो लाइफ अभी एंजॉय कर रही हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मैं किसी और में एंजॉय कर सकती। दिस इज सपनों की शहर में मैं अब रह रही हूँ, इट्स लाइक दैट। वैसा है। नहीं, लेकिन सपनों के शहर में तो आप रह रही हैं, लेकिन आपका एक ड्रीम था होगा जिस वक्त आप पढ़ाई कर रही थी कि भाई मैं यहाँ पढ़ लिख कर जॉब करूँगी या फिर मैं ऐसा बनूंगी। कुछ ना कुछ तो आपने सोच रखा था। बचपन से ही ना, वो जो प्रोफेशन होता है ना, वो बदलते ही रहते हैं। बिफोर आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, पहले डॉक्टर बनना था। अच्छा। फिर इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टर बना था, इंजीनियरिंग कर लिया। बिकॉज इंजीनियरिंग क्यों किया, क्योंकि सब लोग बोलते थे कैंपस लाइफ अच्छा रहता, बहुत एंजॉय कर सकते, 4 साल फुल एंटरटेनिंग रहता इंजीनियरिंग लाइफ। तब वो कुछ मूवी भी थी ना, हैप्पी डेज करके। अच्छा। तो वैसे काइंड ऑफ लाइफ रहने के लिए इंजीनियरिंग कर लिया, चलो उसमें भी बेस्ट कर लिया। फिर सोचा इंजीनियरिंग के टाइम एयर होस्टेस बनने का भी आया कि आई विल बिकम एयर होस्टेस करके। अच्छा। सो इट
टाइम से करियर बदलते रह रहा था, बट देन पूरा लाइफ यू टर्न ले लिया। आई गॉट मैरिड, लाइक ऑब्वियस हम लोग गुजराती से, तो मम्मी पापा की हम लोग बहुत बात सुनते हैं। जैसे मेरे इंजीनियरिंग फिनिश हो गया, मेरी शादी हो गई थी। देन शादी के बाद देयर वाज लाइक कंप्लीट काइंड ऑफ अ ब्रेक, यू कैन से। आई वाज अ हैप्पी होम मेकर, हैप्पी मदर। पर ये कहते हैं ना, डेस्टिनी सोच, भगवान सबके लिए सोच कर रखता है। सो दिस इज द थिंग, जो सोच कर रखा था, जो नहीं सोचा था वो हो गया, वैसा है। अच्छा, नहीं लेकिन आपने तो कोई चीज़ सोची नहीं लाइफ में नहीं सोची। कि भाई आप एंकर बनेंगी और इतना टॉप लेवल पे जाएंगी। तो ये एंकर जो बनने का ख्वाब तो नहीं था आपका, नहीं था, बिल्कुल कभी नहीं था। जिंदगी में सोचा नहीं था, नहीं सोचा था। लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप एंकर बन पाई? ये इंडस्ट्री में जी, कैसे जी, आए, दैट्स द मेन क्वेश्चन यू शुड बिल्कुल। आस्क ना। या बिल्कुल सही पूछा आपने। सो देयर वाज एक जहाँ पर मैं रहती हूँ, दैट्स अ वेरी गुड सोसाइटी। आई स्टे इन हैप्पी एनक्लेव सोसाइटी। सो वेन वहाँ पर लोग बहुत ही एंकरेजिंग है, बहुत ही सपोर्टिव है। एंड ये जो एंकरिंग है ना, ये कहते हैं ना, मैं स्कूल डेज से, मैं स्कूल में भी हर शोज जो होते थे ना, अपना टीचर्स डे होता था, एनुअल डे होता था, बहुत सब में मैं लाइक आई वाज टू बी स्टेज पे, बिल्कुल नहीं था मुझे। मैं हर एक जो भी स्कूल प्रोग्राम, कॉलेज प्रोग्राम में मैं स्टेज पर अनाउंसमेंट करती थी। एंड पूरे जो फंक्शंस जो होते थे स्कूल में, तो वो स्टेज का जो है ना, वो पहले से ही था, स्कूल लेवल से ही था मुझे। सो देन ये जो प्रॉपर प्रोफेशन में तब आई मैं, मेरे सोसाइटी में किसी का बर्थडे था, वहाँ पर एमसी उनको किसी को बुक किया था, वो नहीं हो पाया। सो दैट टाइम दैट जो हमारी वो आंटी दीदी है, उसने कहा कि कृपा तुम अच्छा ही बोलती हो ना, राजवीर का था बर्थडे। अच्छा। सो दे वर लाइक दैट फैमिली इज वेरी सपोर्ट, दे गिव द वेरी फर्स्ट ब्रेक। क्योंकि लाइक बर्थडे पार्टी है, किसी को भी बुला के गेम जॉकी करने के लिए बोले तो दिल ऑल्सो हैव कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, मैं किसी भी फ्रेशर को बोल रही हूँ कि तुम कर दो करके। तो दे हैड द ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट था मेरे ऊपर। जयश्री दीदी है जिनको भरोसा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी करके। सो शी गेव मी दैट ब्रेक कि तुम कर दो करके। दैट वाज अ प्रोफेशनल थिंग, नॉट एज अ फ्रेंड। एंड शी आई वाज चार्जिंग फॉर दैट इवेंट ऑल्सो। तो पहला इवेंट में मैंने चार्ज किया, ऐसा नहीं किया पहला इवेंट मैं कर देती हूँ। आई वाज चार्जिंग फॉर द फर्स्ट इवेंट ऑल्सो। सो वो इवेंट सबसे पहला था जहाँ पर मैं गेम जॉकी, इन अ बर्थडे पार्टी आई वाज डूइंग अ गेम जॉकी, एक्टिविटीज करा रही हूँ वहाँ पर, बड़े लोग को छोटे लोग को एक्टिविटीज करा। तो दैट वाज अ वेरी फर्स्ट इवेंट। बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट देन सी हम कर लेते हैं। सी यू नो ऑल, आज का ज़माना ऐसा है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यू हैव गूगल, यू हैव इंटरनेट, बस वही चीज़ें यहाँ वहाँ देख लो, एंड इफ यू हैव द टैलेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था। वहाँ पर लोगों ने मुझे देखा, दे लाइक माई वर्क, दे लव द वे आई वॉज हैंडलिंग द ऑडियंस एंड ऑल। सो वहाँ से दूसरे माउथ टू माउथ कन्वर्जेशन और प्रमोशंस की वजह से बस वो शो एक ही महीने में मैंने 3 शोज़ कर डाले। अच्छा। वो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, वही महीने मैंने 3 शोज़ कर दिए। फिर बहुत सारे अपने क्लब, हैदराबाद में बहुत से क्लब्स है। वी हैव लायंस क्लब ऑफ पेटल, वी हैव रोटरी क्लब, वी हैव बहुत अच्छे JCI भी, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जिन्होंने देखा मुझे, लाइक फेसबुक से भी बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ। सो ऐसे शोज़ आते ही गए। फिर इवेंट मैनेजर्स से कनेक्ट हुए। आपको यकीन था वो आंटी आपको जैसे ही इवेंट खत्म होगा आपको पैसे देंगे, सी बिकॉज आई नो, या फिर आपने हाँ। पैसों के लिए वो इवेंट किया था? सी पैसों के लिए नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बट देन सी आई वांटेड टू बी लाइक, जब मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ अच्छा। तो मुझे लगा था कि मैं प्रोफेशनल वे में ही स्टार्ट करूँ, कुछ भी नया कर रही हूँ। तो ऐसा है कि मैं पहले से थी, लाइक एंकरिंग से पहले, लाइक मैंने क्या बोलते, कोरियोग्राफी भी करती थी मैं। अच्छा। हाँ, आई वाज टू टेक क्लासेस ऑल्सो फॉर द किड्स एंड ऑल, कोरियोग्राफी। आई हैड दिस पेज गरबा डांडिया धमाल, वेन मैं गरबा स्टेप्स, पूरे हैदराबाद में गरबा स्टेप्स वो सब सिखाती थी। सो नए नए गरबा स्टेप्स एंड ऑल, क्योंकि नवरात्रि एज अ गुजराती, नवरात्रि में रहना बहुत ही पसंद है। सो कोरियोग्राफी भी करती थी। सो दैट्स, वो था ही ऑलरेडी, बिजनेस में थी मैं, कि मैं आई वॉज अर्निंग, आई वॉज इन टू बिजनेस। दिस वॉज आउट ऑफ द फील्ड, आई वॉज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो ऑब्वियसली मैं चार्ज कर रही थी वहाँ पर। एंड शी वॉज, उनको भी कॉन्फिडेंट था कि अच्छा ही कर देगी ये लड़की करके। अच्छा हुआ और आगे बढ़े। अरे क्या बात है। तो मतलब ये हुआ कि बर्थडे पार्टी आपके लिए लकी साबित हुई। हाँ, बहुत लकी हुआ ना। और आप एक एंकर बन गई, ये कोरियोग्राफर से आप एंकर बन गई। ये तो अच्छा कृपा, हम जो देखते हैं कि अक्सर चाहे टेलीविज़न के शोज़ हो या कॉर्पोरेट लेवल के शोज़ हो, वहाँ पर फीमेल एंकर्स को ही रखा जाता है, ऐसा क्यों?
या मोस्ट ऑफ द जगह आप देखेंगे, जैसे कि हम हमारी इंडस्ट्री में भी देखते हैं, ज़्यादा फीमेल एमसीज ही होती है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। क्या मतलब जेंट्स हाँ। को यानी मेल एंकर्स को मतलब एंकरिंग नहीं आती, आपकी नज़र में क्या है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेल एमसीज को आती नहीं है। देखो आपकी है एंकर नहीं नहीं यार, नहीं, कितने मैं अच्छे से आपसे बोल रहे मेरे हैं लिए आप। पूछ रहा हूँ नहीं, क्योंकि ऐसा आप बिल्कुल नहीं देखिए है। आई डोंट हाँ बिलीव इन दैट, बिकॉज लाइक इक्वली टैलेंट है, मेल एमसीज भी इक्वली टैलेंटेड है, फीमेल एमसीज भी इक्वली टैलेंटेड है। सो इनको मिलता है, इनको नहीं मिलता है, ऐसे नहीं बोलूँगी, पर इट्स जस्ट दैट आप सामने वाले इवेंट मैनेजर से, क्लाइंट से कितना आप आई मीन रैपो रख सकते हो, वो किसको प्रेफर करते हैं, वो उनका चॉइस है। इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक टू द पीपल, हाउ यू मेक द रैपो विद द पीपल एंड ऑडियंस, दैट काउंट्स, वो काउंट होता है बस। अभी जो इवेंट इंडस्ट्री है उसमें मुसलसिल जिसको काम मिलता है उसी को मिलता है, वही चेहरे नजर हाँ, आते हैं। हाँ। इसका रीज़न क्या होता है? So maybe या उनके पास ज़्यादा टैलेंट होता है, या बोलने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, या फिर इवेंट का फ्लो जो होता है उसको संभालने का अंदाज तरीका, बहुत अच्छा होता है। तरीका। क्या आप क्या समझती हैं? पूरा पूरा आपने जो बोला सब चीज़ों पे इट्स लाइक ऑल स्मॉल स्मॉल परसेंटेज हियर एंड देयर। सो क्या होता है, कोई भी शो होता है वहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू आर टॉकिंग विद द ऑडियंस, कैसे फ्लो ऑफ इवेंट को लेके जाओ, सारी चीज़ें काउंट होती है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ काउंट होती है, एवरीथिंग इज़ काउंटिंग। सो पूरी चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहिए, कि आपको इवेंट फ्लो भी पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, फ्लो ऑफ इवेंट कुछ और सोचा होता है, कुछ और हो जाता है वहाँ पर। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं ना कि हमने जो सोचा था, कुछ प्लान किया था, वो नहीं हो पाता, कुछ और ही हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेन दैट टाइम एमसी का रोल आता है कि तुमने कैसे संभाला वो सिचुएशन, दैट वो एरिया एक्सपर्ट होना चाहिए सबको। अगर वो अच्छा। एक्सपर्ट है, अगर आपके इवेंट मैनेजर को कॉन्फिडेंट आ गया कि कुछ भी सिचुएशन हो, ही और शी इज गोना जस्ट हैंडल इट सुपर ऑसमली, बस दैट्स इनफ, अच्छा दैट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, एक फीमेल एंकर को खूबसूरती के साथ साथ किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? एज यू टोल्ड, खूबसूरती तो बिल्कुल ठीक है, इट्स देयर और नॉट, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है योर टॉकिंग स्किल्स, बात करना जो होता है ना अपना, मैनर्स एंड बिहेवियर मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शो के लिए चलो आपने अच्छा काम कर दिया, हो गया, नहीं, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका मैनर्स अच्छा है तो आपको जिसने काम दिया है ना वो हमेशा के लिए याद रखेगा एंड फ्रीक्वेंटली आपके साथ काम भी करेगा। सो दैट्स द मेन थिंग। रैपो विद द ऑडियंस, विद द क्लाइंट, विद द मैनेजर्स इज सुपर इम्पॉर्टेंट। टैलेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सी बात, स्टेज फियर तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्टेज फियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड जो आपके वर्ड्स का क्लैरिटी, जो आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, वो बहुत ही एकदम स्मूथ होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो स्क्रिप्टेड, आई डोंट बिलीव स्क्रिप्टेड होना चाहिए, स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी बोलो मन से बोलो, ऐसा बोलो कि आप ऑडियंस को बस कनेक्ट कर जाओ, छू जाओ उनके दिल को, ऐसा बात करना चाहिए, वो तरीका इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बात करने का तरीका अच्छा है, अगर आपके वर्ड्स अच्छे आ रहे हैं, आप स्क्रिप्टेड नहीं हो, देन यू आर फॉर एवर इन एवरी वंस हार्ट। कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या फिर आपकी इवेंट इंडस्ट्री, वहाँ पर पैर जमाने के लिए या फिर इसमें रिलेशन का होना या गॉड फादर का होना कितना ज़रूरी आप समझती हैं? गॉड फादर, सी इट ऑल डिपेंड्स। थोड़े लोग को विदाउट गॉड फादर ऐसे चमक जाते हैं, थोड़े लोग विद द हेल्प ऑफ गॉड फादर दे शाइन। सो इट डिपेंड्स, सबका कहते हैं ना रास्ता अलग अलग होता है, वो रास्ता किसको छू कर जा रहा है बोल नहीं सकते। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि गॉड फादर है, नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। आप ऑब्वियसली कितने सारे एग्जाम्पल देखते हैं ना, यहाँ बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, किसी के गॉड फादर होते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनके कुछ भी गॉड फादर नहीं है, कुछ भी कॉन्टैक्ट्स नहीं है, देन ऑल्सो दे आर एबल टू डू इट। इन माई केस ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्री आई डेंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, आई वॉज वेरी न्यू इन टू दिस इंडस्ट्री। इट्स जस्ट दैट आपने काम अच्छा किया तो आपको लोग याद करेंगे एंड लाइक आप कहते हैं ना, एक शो में आपने एकदम रॉकिंग वाला परफॉर्मेंस दे दिया, वो जितने भी ऑडियंस है वो लोगों ने दूसरी जगह पर जाके बोला कि यार वो सुपर कमाल की एमसी थी यार, बहुत ही अच्छा है, अच्छे से ऑडियंस को हैंडल कर लिया। सो देयर वो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता। टैलेंट, कहते हैं टैलेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गॉड फादर है, टैलेंट नहीं है तो क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, या तो टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टैलेंट ना हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
ये तो हर जगह होता है। हर जगह पर सही बात है। या कॉन्टैक्ट्स डू Contacts. हेल्प अस। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए इवेंट इंडस्ट्री है अपना, सो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही टॉप पोजीशन में है, जो जिनको ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आते हैं कि ये शोज़ एंड ऑल, तो अगर वो अपना नाम रेफ़र करते हैं ऐसे ही हम लोग को हिट हो जाते हैं ना, कि हमको ज़्यादा शोज़ मिल जाते हैं। सो रहते हैं सब बहुत सारी जगह पे, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, इवेंट मैनेजर्स के साथ काम किया, क्लाइंट के साथ मैं काम किया है। सो अगर उनको किसी भी तरह का कहीं भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आता है कि एमसी चाहिए, तो अगर वो अपना नाम दे देंगे तो दैट्स द की पॉइंट, नो, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा एंड वही चाहिए ना। सी एवरीवन वांट्स टू जस्ट ग्रो इन द फील्ड वेर एवर वी आर, सो दैट हेल्प्स अस। गॉडफादर कहते हैं या फिर जो लोग अपने वेल विशर्स कहते हैं, वो अपनी एक तारीफ कर देते हैं या फिर अपना हमको रेफर करते हैं, सो बहुत ज़्यादा काउंट होता है, काउंट्स। उसके बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। काम मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़, एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो लेकिन आपकी कामयाबी में आपके हस्बैंड का क्या ताउन रहा और किस तरह मैनेज करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कितना उनसे हेल्प मिलती है, वो हमें बताइए। Seriously, yeah, now these days it's changing. पहले था कि behind every man there is a woman, but now behind every successful woman there is also a very helpful husband. Because I'm from a very good family. Like मेरे जो in-laws हैं, मेरे mother-in-law, मेरे father-in-law, they are very supportive. हस्बैंड तो इक्वली सपोर्टिव, पर उससे ज़्यादा क्या होता है, इन लॉज भी इक्वली सपोर्टिव होना चाहिए। सो व्हेन आई टुक दिस स्टेप, जैसे कि आई गॉट इन टू दिस फील्ड, लाइक बिफोर मैं होम मेकर थी, फिर मैंने ये फील्ड लिया, तो इनिशियली उनको भी होगा ना कि सी शी इज़ गोइंग आउट ऑफ हाउस, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि उनके भी दिमाग में आता है, ऑब्वियस समाज है तो 10 सवाल है ना, ऑब्वियसली 10 सवाल रहते हैं सब जगह पर। बट उन्होंने सोचा कि लेट हर डू, दे हैड कंप्लीट फेथ, ट्रस्ट इन मी। सब मैं तो बोलूँगी ना, हस्बैंड से ज़्यादा मेरे इन लॉज का सपोर्ट मुझे था, वो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। जब जहाँ से मैं आती हूँ, लाइक दे टोल्ड कि ठीक है ना, करो तुम, पर देखो कि बस सब अच्छे से करना, संभाल कर करना। सो दे आर लाइक बैक सपोर्ट, मेरे इन लॉज बहुत ही, एंड मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज सी इट्स नॉट ईजी फॉर एनी मैन टू लेट गो हर वाइफ एवरीवेयर। सो बिल्कुल माई हस्बैंड मनीष पटेल, ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव। आई काइंड ऑफ लाइक adore him so much and I give my success to him and my family. कहीं ऐसा तो नहीं मनीष पटेल साहब आपका जो रेम्युनेशन है उसको देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हों? बिल्कुल नहीं, my family they never give a damn shit on my amount of what I earn. उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। My in-laws, my husband, उनको पता भी नहीं मैं क्या अर्न करती हूँ, कहाँ रखती हूँ, they never ask, कभी पूछते ही नहीं है। Because नहीं, हम इस शो के जरिए आपके पैसों के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप बता दीजिए। अरे बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो पूछते भी नहीं क्या आप क्या कर रही थे, पैसे का क्या करते हो, कभी पूछते भी नहीं है। दे आर लाइक जो भी कर, क्या बात है मनीष पटेल साहब, वाह वाह वाह, दैट्स अ रियल प्लस पॉइंट। सो मैं फुल ऑन शॉपिंग करती हूँ, फुल ऑन एंजॉय करती हूँ, एंड वो भी है, हम शॉपिंग भी करते हैं, उनसे ही पैसे लेते हैं खुद का रख देते हैं, हमारा नहीं खर्च करते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा फैमिली बिजनेस है। वी हैव अ स्वीट शॉप, ममता स्वीट शॉप एट सिंधी कॉलोनी। ओके कृपा जी, थोड़ा सा हमें भी बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रोकेंगे, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो नाजरीन, कृपा पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी बातें इनसे हम करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर टैलेंटेड एंकर कृपा पटेल से।
ब्रेक से पहले आपने बताया अपने फैमिली के बारे में या और किस तरह आपकी जो शुरुआत हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ती गई। तो आपने जवाब में एक चीज़ बताई समाज के बारे में। तो समाज से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पर बन पड़ता है कि समाज आज भी लड़कियों को वो मुकाम अता नहीं करता जो वो पाना चाहती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि सी व्हेन इट कम्स टू समाज, ठीक है अभी चेंज हो रहा है वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ लाइक चेंजिंग। अभी बहुत सारी लेडीज़ बाहर आ रहे हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ द शेल, दे आर लाइक हैविंग देयर प्रोफेशन, दे आर हैविंग देयर करियर एंड सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट रहना इस ज़माने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड ऑल। किसी योर फैमिली मस्ट बी वेल टू डू फैमिली, पर अपना भी खुद का कुछ पहचान होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस ये जो मुझे सिखाया है ना कि खुद का पहचान होना, ये सब मेरी मॉम शी वाज लाइक शी केम फ्रॉम गुजरात, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, बट स्टिल शी वाज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग एंड उसने खुद का कहते हैं ना खुद के पैरों पे थी वो, शी वाज इंडिपेंडेंट। सो वही सीख कर शी ऑलवेज सी कृपा यू हैव टू डू समथिंग, अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। कब क्या हो यू नेवर नो, कल क्या हो यू नेवर नो, बट इफ़ यू हैव योर ओन करियर, इफ़ यू हैव योर ओन प्रोफेशन, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड सॉर्टेड। सो मैं वही कहूँगी यार, आई रिक्वेस्ट एवरी वन आउट देयर, सारी जो लेडीज़ है ना, हम कुछ ना कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हमको बहुत टैलेंट होना चाहिए, नहीं ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी आता है ना, बस उसमें अगर बहुत ही कहते हैं ना सुपर्ब कर रहे हो आप, जो भी आपको आता है, वेदर इट्स अ टीचिंग थिंग, वेदर इट्स सम प्रोफेशन, आपको जो भी आता है अगर आप उसमें आगे बढ़ोगे ना, देन बस दैट्स ओनली थिंग रिक्वायर्ड। बस आप खुद का पहला कदम लेना डिफिकल्ट होता है, बट फर्स्ट कदम आपने ले लिया, देन देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर एनीवन। अच्छा, वो मानती हूँ नहीं लेकिन आपकी मम्मी ने सोचा था कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ, जिस तरह गाना है ये बुजुर्गों ने कहा है। हाँ। तो आपकी माता जी ने ये कहा था, लेकिन उन्होंने तो आपको तालीम दी और टॉप से टॉप हो गई, लेकिन आपने ये जो फील्ड को अपनाया है इसमें भी आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। या तो एक इंसान का एक बैकअप प्लान होता है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। तो आपने कुछ सोच रखा था? बिफोर कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, कुछ भी बैकअप प्लान नहीं था। बट देन जैसे आई बिकेम वेरी प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल में करियर में आ गई हूँ, सो अब पता है, धीरे धीरे पता चला, लोगों से देखने को मिला, सीखने को मिला, इंस्पायर होने को मिला। जैसे कि मैं जिस फील्ड में हूँ, बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जिनको देखकर वी गेट इंस्पायर्ड। सो अभी पता है कि सी नाउ आई एम अ एंकर, देन ये इंडस्ट्री में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जहाँ पर मैं सीख कर कुछ आगे कर सकती हूँ। सो धीरे धीरे हमको भी सबको सीखना है, एवरीवन, एज डजेंट मैटर, हर एज में आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको सीखने की चाह होनी चाहिए। सो मेरा अभी बैकअप प्लान तो ऐसे एज ऑफ नाउ सी वही है कि मैं जो कर रही हूँ अभी एमसिंग कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत सारे शोज़ होते हैं, अलग अलग वैरायटी के शोज़ होते हैं। कॉर्पोरेट फील्ड, पहले मैं गेम जॉकी कराती थी, देन आई गॉट इनटू वेडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, वी हैव संगीत थिंग, वी हैव मेहंदी थिंग, बहुत से अलग अलग कैटेगरीज होते हैं वेडिंग्स में भी। लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले, बिल्कुल यार, गल्लन गुड़िया होने वाला है यार, माहौल यहाँ पर ठंडा नहीं, एकदम गर्मा गर्म वाला होना चाहिए। तालियां तो बजा दो। Then I got into corporate events. Corporate events में भी we have gala night, we have conferences, launches होते हैं। So ये सारी चीज़ें देख कर, सीख कर, होस्ट कर करके हमने एक एक कदम लेके आगे बढ़ा है मैंने। तो इस फील्ड में भी मुझे भी बहुत सीखने को है, ऐसा नहीं कि आई एम फुल ऑन एक्सपर्ट, ऐसा नहीं है। सी आई एम ऑल्सो लर्निंग इट एंड मैं सीख रही हूँ भी एंड कर भी रही हूँ। सो बैकअप प्लान की जो मैं कर रही हूँ उसमें सुपर एक्सेलेंट करूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, सीखूँ, बस आगे बढ़ूँ, वही मेरी, दैट विल बी माई फ्यूचर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है कृपा कि हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो लाइफ में एक नया माने दे जाते हैं। तो कुछ इन लम्हों को आप याद करना चाहेंगी? राइट नाउ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, यू टर्न कहते हैं ना, दैट्स लाइक मेरा जो करियर का इतना सक्सेस हुआ है, मैं पूरा क्रेडिट मेरी बेटी को देती हूँ। आई हैव अ डॉटर, शी इज़ 4 year old, जियाना पटेल। सो जैसे ये कहते हैं ना, भगवान ने एक परी मुझे भेजी है,
उसके आते ही मेरा ये पूरा फील, कहते हैं ना होम मेकर से मैं कुछ प्रोफेशन में आ गई। उसके आने के बाद आफ्टर हैविंग माय डॉटर व्हेन शी वाज जस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने की, तब मुझे पहला शो आया था। तो मुझे लगता है कि मेरा जो यूटर्न है ना पूरा होम मेकर से आफ्टर बीइंग अ मदर, ये जो करियर आया ना, बस आई गिव द क्रेडिट टू माई डॉटर ओनली, जियाना, बिकॉज लाइक उसके आने से जैसे वो बड़ी बड़ी हो रही है उसके साथ साथ मेरा प्रोफेशन भी बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, एंड जैसे वो आगे बढ़ रही है मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। जैसे वो बड़ी हो रही है मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। यू टर्न वही है, आफ्टर हैविंग माई डॉटर माई लाइफ जस्ट चेंज्ड। चलिए, आप अपने लड़की के बारे में बता रही थी, तो वो 3 महीने की थी, आपका कैरियर शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि भाई आपकी लड़की को भी एक तरफ संभालना है, दूसरी तरफ आप इवेंट के लिए भी जाना है, तो कितना आपको डिफिकल्ट रहा होगा? That's a complete challenge, you know, leaving behind a small kid that was, she was few months old, और मैं उसको छोड़ के शोज़ करने जाती थी। So यार लगता है इट्स बिगेस्ट चैलेंज, यू नो, लाइक इतनी छोटी बेबी को छोड़कर जाना एंड ऑल। बट देन सी माई मदर इन लॉ, शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, एंड मैं जब होस्ट करने जाती थी शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर। सो मेरे पीछे कहते हैं ना पूरा का पूरा फैमिली, उनका वो हाथ था, तब जाके मैं आगे बढ़ी। सो वो चैलेंजेस आए, बट देन वहाँ पीछे फैमिली थी बैकअप करने के लिए। सो दे वर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर। सो देन ओनली मैं वो कर पाई, मेरे काम जो मैं कर रही हूँ वो कर पाई। सो माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, माई हस्बैंड, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर, देन आई यूज्ड टू डू द शो। और ये एक अच्छी बात भी है ना, सी दिस शो इंडस्ट्री इज़ लाइक कि हमको पूरा 24/7 देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मैं काम करती हूँ, एंकरिंग करती हूँ, इट्स लाइक 4 hours 5 hours बस काफ़ी होता है, बस ट्रैवलिंग में चले जाता है, देन वी डू द शो एंड वी कम बैक। सो दिस इज़ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल थिंग। हमको पता है कि किस दिन हम शो करने जाने वाले, किस दिन हम शो नहीं कर रहे, वी ऑलरेडी नो आवर प्लान, अपना कैलेंडर सेट होता है। सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल। तो जैसे ही अभी वो बड़ी हो गई ना, सो नाउ शी इज़ काइंड ऑफ, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो खुद का कर लेती है सब कुछ। शी इज़ लाइक सुपर एक्टिव किड मैं बोलती हूँ, वो खुद उसको मालूम है क्या करना है। शी डज इट पहले से ही वो रही है, जैसे कि उसको करने की आदत हो गई है। तो शी इज़ लाइक खुद एंजॉय कर लेती। शी से मैम कितने शोज़ है आज तुम्हारे, शी सेम मी दैट क्वेश्चन व्हेन आई एम गोइंग आउट। जब भी बाहर जाती हूँ पूछती है आज कितने मीटिंग्स है मम्मी, आज कितने शोज़ है, फिर मीटिंग्स है क्या, फिर शोज़ है क्या, शी से आज भी ना। अच्छा, कृपा पटेल, हमें ये बताइए कि कभी आपको लगता नहीं कि इस फील्ड को अपनाने के बाद सोशल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है? सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई? हाँ। बिल्कुल नहीं यार, नहीं बिल्कुल नहीं। अब कभी जैसा आपके कजिन्स में ओके, फैमिली फंक्शन एंड ऑल ना, बहुत बार ऐसा होता है कि सी वी हैव अ फैमिली वेडिंग समथिंग एंड वी हैव अ शो। सो ये भी फ़ायदा है, यू नो, शोज़ का क्या होता है, पहले बुकिंग हो जाती है ना, सो वी नो दैट कि ये दिन हमको शो है, ये दिन शो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वी नो कि फैमिली डेट्स में यहाँ पर हमको ये फंक्शन जाना है, वो फंक्शन जाना है, सो उसके हिसाब से उस दिन शो नहीं लेते हैं। पर ऐसा भी होता है थोड़े इंपॉर्टेंट शोज़ जहाँ पर फैमिली इवेंट्स जहाँ पर रहना चाहिए हम नहीं भी रहते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स भी अंडरस्टैंडिंग है कि सी शी इज़ वर्किंग, उसके कमिटमेंट है, सो शी इज़ नॉट एबल टू कम। सो फैमिली मेम्बर्स भी अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेरा कैसा है कि आई डू शो हो गया देन घर, बाकी कुछ भी नहीं। जैसा कभी हो जाता है आपके फैमिली में कोई फंक्शन इम्पोर्टेंट होता है, हाँ। अब आप कमिट कहीं और है, हाँ। तो तब जाके थोड़ा सा रिलेशन में नाइत्तेफाकी जैसा बोलते हैं, हाँ। तो वो होता है ना, मतलब कभी अरे हो जाता है, हाँ। कृपा पटेल नहीं नहीं आए, शो को प्रायोरिटी दे दिया, शी स्किप द इवेंट। नहीं, कभी हो जाता हो है, जाता artist है, बहुत बार होता है ना। सी फैमिली इवेंट्स में ऑलमोस्ट सब जगह मैं मिस करती हूँ। मेरे जो भी फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस होते हैं, नॉट इमीडिएट फैमिली दैट दे आर काइंड ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। उनके हमारे जो फैमिली में जो फंक्शंस होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, वो तो मैं कैसे भी कहीं भी रहती हूँ, जैसे कि थोड़े रिलेटिव से वहाँ पर बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ। सो वो स्किप तो बिल्कुल 100% होता है, बट देन बैकअप माई मदर इन लॉ है ना, शी विल गो एंड शी विल अटेंड एंड शी विल सॉर्ट इट आउट। अरे क्या बात, चलिए अच्छी बात शी है। विल सॉर्ट इट आउट। अभी हम बात करेंगे सोशल मीडिया, जो आजकल हर एक की कमजोरी बना हुआ है। तो एक तरफ तो इसका नुकसान हुआ है, एक तरफ इसका फायदा हुआ है। तो आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? सोशल मीडिया फॉर मी फ्रॉम डे वन इनटू माय करियर हैज़ बीन अ प्लस पॉइंट, हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है। बिकॉज दी मुझे मेरा जो बिजनेस जो प्रमोशन है ना, मैंने कोई PR टीम हायर नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मेरा पूरा प्रमोशन एंड जो कर रही हूँ मैं, सब कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम से ही हो रहा है। सो इट्स थिंग
ऑब्वियसली मेरे लिए प्लस ही प्लस रहा है, फिर सोशल मीडिया से ही मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, जो लोग एंकरिंग में मतलब अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत की जा सकती है? आपको ये इंडस्ट्री में नाम कमाना है, शोज चाहिए, तो पहले तो स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, आपकी टॉकिंग स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए। और ये प्लस पॉइंट क्या है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, एंकरिंग करने के लिए कोई भी डिग्री नहीं चाहिए आपको। नॉट नो डिग्री। कहूँगी कि आपका बात करने का तरीका एंड अगर बात आ जाता तरीका, वोकैबुलरी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। आप सीखने का वो होना है, जज्बा होना चाहिए बस। यू हैव टू जस्ट बी हंगर फॉर लर्निंग एवरीथिंग। अगर वो भूख है ना, सीखने की चाह है ना, तो बस। बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी आपसे गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। तो आखिरी हमारा जो राउंड है वो रैपिड फायर, यानी उसका नाम हमने चलते चलते दिया है। चलते चलते, तो उसमें होगा ये कि आपसे सवाल किया जाएगा, 3 सेकंड में आपको जवाब देना है। आप तो माहिर हैं। ये मैं तो ऐसे दे दूंगी। बिल्कुल। तो आप रेडी हैं? ऑसम, रेडी हूँ मैं तो। हैम्पर कहाँ है पहले वो तो बताओ। नहीं, हैम्पर मिलेगा आपको, पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आई एम रेडी फॉर 3 सेकंड में जवाब देना होगा। 3 सेकंड में ना, ऐसे दे बिल्कुल। दूंगी। अच्छा, पहला सवाल ये कि 15 मिनट का अगर फेम मिला तो आप क्या करना चाहेंगी? 15 मिनट का फेम, अगर 15 मिनट का फेम मिला तो मैं क्या करूंगी, वो कहते हैं ना करीना कपूर, कैटरीना कैफ की तरह करूंगी, सोशल मीडिया पर छा जाऊंगी, वायरल हो जाऊंगी। क्या करूंगी, सारे वो जो होता है ना प्रोमोज करने का होता है, सारी चीजें ले लूंगी मैं तो। अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा बिगेस्ट एडिक्शन क्या है? बिगेस्ट एडिक्शन मेरा फोन। सुबह रात फोन चाहिए, दैट्स माय बिगेस्ट एडिक्शन। Yeah, that's my biggest addiction. And खाना, food. I'm very foodie person. खाना and phone is something, उसके बिना नहीं रह सकते। अच्छा, अगर आप फेमस हो गए हों, किस चीज़ के लिए आप फेमस होना चाहेंगी? राइट नाउ फेमस मैं इंस्टाग्राम रील्स के लिए होना चाहूँगी, बिकॉज आई मेक सुपर रील्स एंड मैं चाहूँगी कि उसमें अभी फ़िलहाल के लिए फेमस हो जाऊँगी तो आई विल बी हैप्पी। अच्छा, एक शो में आप जा रही हैं, तो तैयारी के लिए कितना वक्त लेती हैं? मेकअप, ड्रेसिंग, सिलेक्शन एंड ऑल कुल मिलके 30 मिनट्स में तैयार हो जाती हूँ मैं। मेकअप तो ऐसे 10 मिनट में कर लेती हूँ। 10 मिनट में हो जाएगा? 10 मिनट में मेकअप हो जाता। अच्छा, सुपर प्रो हो गया अभी शोज कर करके। एक्सपर्ट हो गया। मेकअप 10 मिनट्स में, ड्रेसिंग 10 मिनट्स में एंड रेडी विद 30 मिनट्स। लाइफ की कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहती हैं? लाइफ की कोई ऐसी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहिए, मुझे पूरी दुनिया फिरनी है। दैट्स माय बिगेस्ट ड्रीम कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूँ। मैं ट्रैवल फ्रीक हूँ, मुझे फिरना बहुत पसंद है, नई नई जगह देखना, वर्ल्ड ट्रिप, वर्ल्ड टूर करना मेरा बिगेस्ट ड्रीम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा पर्स में कैरी करती हैं? पर्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ माई डॉटर्स एंड माई हस्बैंड्स फोटो। आई ऑलवेज कैरी, छोटा भी वॉलेट होता है, उन दोनों का फोटो हमेशा रहता है। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी का कोई डायलॉग सुनाइए। फेवरेट डायलॉग, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एंड करीना कपूर का एक डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुबह उठते ही करते हैं? यू विल बी शॉक, मोबाइल फ़ोन। सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन मुझे सामने चाहिए। आई विल जस्ट चेक किसी का शो तो नहीं आया है ना, किसी का इंक्वायरी तो नहीं आया है ना, किसी का मिस कॉल तो नहीं है ना। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई डू द मोमेंट आई गेट अप। एंड सबसे पहले टाइम देखती हूँ यार, फ़ोन में टाइम देखती हूँ कि मेरी डॉटर का ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट नहीं हो गया ना। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई डू इट। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का ख्वाब क्या है? ड्रीम फॉर माई लाइफ विल बी अ सुपर हैप्पी फैमिली। आई वांट टू सी माई लाइफ बैक, लाइक फ्यूचर में वही देखूंगी कि मेरा जो भी परिवार अभी है, बस हम बस साथ में इसी तरह खुश रहे, साथ रहे, हंसते हुए, सेफ रहे एंड हेल्दी रहे। दैट्स द ओनली थिंग। क्या बात। तो बहरहाल कृपा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई यहाँ पर, इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू केबी जानी, इट वाज सुपर ऑसम टॉकिंग विद यू आपके शो में, सियासत टीवी एंड चैनल एंड ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत ही अच्छा लगा। इट्स लाइक ये शो में आके मुझे लगा कि चलो मेरे लाइफ का क्या मोटो है, क्या फ्यूचर है। मुझे आपसे वो सवाल, आपके सवाल से मुझे आइडिया तो आ गया कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। इट वाज सुपर ऑसम एक्सपीरियंस। तो मैं चाहता हूँ कि आखिर में
कोई शेर सुना दीजिए आप। ओके, एक आई ऑलवेज स्टार्ट माई इवेंट विथ वन शेर। हमेशा वही शेर बोलती हूँ, पता नहीं अभी ऑडियंस को याद है नहीं याद, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर। लेकिन आज की जो शाम है बहुत ही खास है, क्योंकि ये शाम लाई है यहाँ केवी जानी और कृपा के साथ लेकर। सुपर, थैंक यू केवी जानी फॉर हैविंग मी। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग के साथ बातचीत करके। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।